सत्येंद्र जैन के ऊपर जब छापा पड़ा ईडी सीबीआई का, 1 केजी सोना और 5 करोड़ रुपए कैश निकला सत्येंद्र जैन के। अगर संजय सिंह का नाम चार्जशीट में 6 जनवरी को आ गया था तो आपको पहले पूछताछ करनी चाहिए, कोई नहीं हुआ कि ईडी सीबीआई कार्रवाई विपक्षी पे ही हो रही है, तब विपक्ष का सिर्फ 8 राज्यों में सरकार है, बीजेपी का 8 राज्यों में सरकार है, लेकिन और राज्यों में तब विपक्ष वहाँ पे कार्रवाई करे ना। हम तो मना नहीं ना कर रहे हैं कि आप बीजेपी को क्यों नहीं करवाए, और राज्यों में आप कार्रवाई करो। बीजेपी में शामिल होते ही सारे जो भ्रष्ट और वैसे नेताएं होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई बंद हो जाती है। कांग्रेस के पास सेकुलर का मशीन है कि आप कितना भी बड़ा दंगाई हो, कितना भी बड़ा ये हो, कल ओवैसी भी आ जाएगा, कांग्रेस के साथ मिल जाएगा ना, तो वो भी सेकुलर हो जाएगा। केजरीवाल ने अभी नरेंद्र मोदी पे बहुत बड़ा आरोप लगाया कि 8 साल से उन पे झूठा केस लगा के उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये जो आरोप लगा है वो पहले हमें समझना पड़ेगा ऐसे आरोप क्यों मोदी सरकार पे लग रहे हैं। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे 2014 से 2022 के बीच जितनी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो, उसका घोर दुरुपयोग विपक्ष के स्वर को दबाने के लिए लगातार किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल को आप देखेंगे जो कि लोकसभा में उपस्थित आंकड़ों के हिसाब से है कि 2014 से 2022 के बीच जितनी राजनेताओं पे कार्रवाई हुई है उसमें से 95% विपक्षी नेताओं पे है। और अभी जो कि हम देख सकते हैं जो केजरीवाल सरकार पे आरोप लग रहा है दिल्ली शराब नीति घोटाले का, इस घोटाले को भी हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि करीब जुलाई 2022 में ये आरोप एलजी द्वारा लगाए गए थे और सीबीआई द्वारा 14 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन आज करीब 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसके कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। बस जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो चाहे संजय सिंह हो, एक व्यापारी है जिसके कैरेक्टर पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जेक्शन किया है कि ये खुद मुख्य आरोपी है और इसको अब जो है सरकारी गवाह बना के ये इसके गवाह के बस बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि पहले ये जो आरोप लगे हैं इसका अच्छे से जांच होनी चाहिए थी। अगर ऐसा कुछ भी 1% भी कहीं पे भी हो उस पर करना चाहिए था। मात्र एक सरकारी गवाह के बयान पे आप डिप्टी सीएम को अरेस्ट करते हैं और उनको 1.5 साल से 8 महीने से ज़्यादा उनको जेल में रखते हैं, लेकिन अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। अब उसके बाद संजय सिंह को उठाते हैं और संजय सिंह को आपको अगर जानकारी होगी, पीएमएलए के सेक्शन 15 के तहत सबसे पहले समन जारी करना आवश्यक होता है। कोई समन जारी नहीं किया गया। अगर संजय सिंह का नाम चार्जशीट में 6 जनवरी को आ गया था तो आपको पहले पूछताछ करनी चाहिए, कोई नहीं हुआ। पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी का आधार जो दिया गया, अरेस्ट जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दिया गया, वो दिया गया कि हमें पूछताछ करनी है। लेकिन अगर आप कानून को उठा के पढ़ें, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें सेक्शन 19 के तहत ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि किसी भी आरोपी को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। सेक्शन 19 के तहत तभी गिरफ्तारी हो सकती है जब आपके पास ठोस सबूत हो, और ठोस सबूत के आधार पे आपके पास क्या है? दिनेश अरोड़ा का बयान। ये वो व्यक्ति है जिसने 8 बार बयान चेंज किए हैं, 8 बार। 7 जुलाई को जब ईडी उनको अरेस्ट करती है, जबकि ये सीबीआई की पहले से ही सरकारी गवाह है। ये पहली बार हो रहा है कि एक एजेंसी का जो सरकारी गवाह है उसे ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, और फिर जो स्टेटमेंट सामने आता है उस स्टेटमेंट को जिस दिन मंजूरी मतलब वो मिलता है वो अगले दिन वो गिरफ्तार कर लेते हैं। तो ये पूरा नैरेटिव, अच्छा, ये इस तरह के जो आरोप केवल दिल्ली सरकार या इस पार्टी पे, आम आदमी पार्टी पे नहीं लग रहे हैं। आप देखेंगे न्यूज क्लिक जिसके ऊपर अभी कार्रवाई की गई, उसमें अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, इनको अरेस्ट किया गया, लेकिन उसके भी एविडेंस अभी नहीं मिले। ये एफडीआई की जो एक्ट है उसके तहत जो बाहर से वो फंडिंग ली जा सकती है, 26% तक फंडिंग मीडिया हाउसेस में विदेशों से ली जा सकती है। उसमें कहीं पे भी ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप चाइना से नहीं लग सकते, वहाँ से नहीं लग सकते। खैर, आप जाँच करिए, आप सत्ता में हैं, आपके पास सारी एजेंसियाँ, आप पूरी तरह से जाँच करिए। लेकिन अब जिस तरह ये निराधार आरोप लगा लगा कर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र और भारतीय जो लोकतांत्रिक परंपरा रही है उसके लिए खतरा है। सर, आप क्या कहेंगे इस पर? सत्येंद्र जैन के ऊपर जब छापा पड़ा ईडी सीबीआई का, 1 केजी सोना और 5 करोड़ रुपए कैश निकला है सत्येंद्र जैन के। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, उन्होंने जब ईडी सीबीआई उनके अंदर में भी थी तो 5000 करोड़ का ईडी सीबीआई ने रिकवरी किया था। और आज 9 साल के अंदर में 2014 से लेकर आज तक 1,20,000 करोड़ रुपए का छापा मारा जा रहा है। रही बात
कि ये अगर नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा, आप बंगाल में देखकर छापा मारा है तो 50-50 करोड़ रुपए निकल रहा है। जहाँ ये यूपी में जब देखा गया 250 करोड़ छापा मारा निकल रहा है। जहाँ पे ईडी और सीबीआई छापा मारे वहाँ पैसा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर नहीं निकल रहा है, आपके पास सबूत नहीं, अगर सबूत नहीं है ईडी के, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, अपना दो कि हमारे पास हम बेकसूर है, सुप्रीम कोर्ट आपको जमानत देगी, खारिज कर दोगी, हो जाएगा। और रही बात कि ईडी सीबीआई कार्रवाई विपक्षी पे ही हो रही है, तब विपक्ष का सिर्फ 8 राज्यों में सरकार है, बीजेपी का 8 राज्यों में सरकार है, लेकिन और राज्यों में तब विपक्ष वहाँ पे कार्रवाई करे ना। हम तो मना नहीं ना कर रहे हैं कि अब बीजेपी को क्यों नहीं करवाए, और राज्यों में आप कार्रवाई करो, राजस्थान में करो। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर शारदा, आपको ध्यान होगा शारदा घोटाले का आरोप लगा था। तृणमूल कांग्रेस के में वो जो सरकार में वो मंत्री थे, उस समय शारदा घोटाले का उनको आरोप लगा था। 2014 में बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसके बाद से ना ही कोर्ट ने उनको बरी किया, ना ही ईडी सीबीआई ने दोबारा फाइल खोली है। यानी बीजेपी में शामिल होते ही सारे जो भ्रष्ट और वैसे नेताएं होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई बंद हो जाती है। और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, महाराष्ट्र में चले जाइए, नारायण राणे जिनके ऊपर बीजेपी की नेता है, उन्होंने ही आरोप लगाया था कि ये इनके मतलब 7,000 करोड़ के इनको मतलब इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग किया है। लेकिन आज किसके कैबिनेट में, मोदी सरकार के कैबिनेट में वो मंत्री बन के बैठे हैं। तो ये जो कहना है कि आप और सरकारों में करिए, भाई जब आप अलाउ ही नहीं करेंगे, आपने एलजी तक को मैनेज कर रखा है कि अब अगर सीबीआई अडानी पे तो हम मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, ईडी की मांग कर रहे हैं, ईडी तक को वहाँ पे हम लोग एफआईआर दिया, लेकिन कोई जांच नहीं हो रही उस पर। लेकिन अडानी को कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दिया ना। अडानी ने कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, लेकिन जो सेबी का डायरेक्टर है वो कौन है, जिसको जांच कमेटी में डाला गया है वो कौन है? उसका बहनोई है, उसका दामाद है। और हिडनबर्ग हो, जैन अभी जो हाल ही में रिपोर्ट आई है वो हो, उसमें अडानी के स्कैम का। और आप ये सोचिए ना कि अडानी के से फ़ायदा किस सरकार को हो रही है? एनडीए को हो रही है, बीजेपी को हो रही है। तो वो क्यों निष्पक्ष जांच करेगी? हम तो जेपीसी की मांग कर रहे थे, जेपीसी जांच करा लिए होते, लेकिन जेपीसी तो हुआ नहीं। समझ सकती है ना आप कि किस तरह से 64,000 करोड़ LIC को घाटा हुआ है SBI का जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, और SBI को 26,000 करोड़ का घाटा हुआ है। ये पैसे किसके हैं? आज आपने 52 करोड़ के शीश महल का यहाँ पे पूरा वो टेंट लगा रखा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि 18 करोड़ की सड़क, प्रति किलोमीटर सड़क जो बननी थी वो 250 करोड़ में बनी है। इस पर क्या की रिपोर्ट है? कब जांच बैठेगी? कब नितिन गडकरी पे जांच आप बैठा रही हैं? NHAI के जो टेंडर निकलते हैं उसमें पोस्ट टेंडर अमेंडमेंट किए गए हैं, उस पर जांच कब बैठेगी? उस पर भी तो जांच बैठनी चाहिए। नहीं, जांच तो बैठनी चाहिए ना। अगर आप निष्पक्ष है तो आप सब पे कार्रवाई करिए, हम तो तैयार हैं। आप जितने, अगर मैं तो कर रहा हूँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर जांच एजेंसियाँ इतनी एक्टिव से जांच करने लगे कि अगर कहीं भी इतना भी मिले तो किसी डिप्टी CM को जेल में डाल दे, बहुत अच्छा जांच चाहिए, तो हमारे देश को बहुत तरक्की कर देंगे। लेकिन जो एक विपक्षी स्वर के लिए किया जा रहा है, वो जो पक्ष में भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर तो आप कार्रवाई करो ना। उस पर तो कार्रवाई नहीं करनी है, केवल विपक्षी स्वर को दबाना है, और उन्हीं पर कार्रवाई हो रही है जो इनके खिलाफ बोलता है। ये भी आप देखिए, एक आदमी जो पाटीदार आंदोलन का वो नेतृत्व किया है गुजरात में, उसके ऊपर आप राष्ट्रद्रोह लगा देते हैं। जब बीजेपी में शामिल हो जाता है वो बरी, सब क्लीन चिट। बोलिए, आप बहुत देर से बोलना चाहते हैं। बीजेपी में जो भी भ्रष्टाचार किए हुए हैं, अगर बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि बीजेपी उनके सारे केसों को वापस ले लेती है। मैं बता रहा हूँ, वापस ले लेती है। लेकिन अब यही शिवसेना, महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, शिवसेना महाराष्ट्र अस्मिता और हिंदुत्व की पार्टी थी, लेकिन जब वो बीजेपी से छोड़कर जब कांग्रेस में चली जा रही है तो ये सेकुलर पार्टी बन रही है। मतलब सेकुलर का मशीन लगा रखा है कांग्रेस के पास सेकुलर का मशीन है कि आप कितना भी बड़ा दंगाई हो, कितना भी बड़ा ये हो, कल ओवैसी भी आ जाएगा, कांग्रेस के साथ मिल जाएगा ना, तो वो भी सेकुलर हो जाएगा। तो ये सेकुलर का मशीन कांग्रेस के पास है, अगर कांग्रेस के पास है। और जब भी हमारे पास कोई ऐसा एक भी आप बता दें कि जो बीजेपी में शामिल हो गया, उसका केस सरकार ने वापस ले लिया हो, केस सब पे चाहा उसमें। सर आप अगर ये बात है तो हेमंत बिस्वा शर्मा को 2014 के बाद कितनी बार CBI ने बुलाया? आप लिख के बोल लो, मैं कैमरा छोड़ के चला रहा हूँ। तो मैं वही बता रहा हूँ, आप ये बता दो, हेमंत बिस्वा शर्मा का सरकार ने जो सरकार केस बंद किया क्या? अगर आप सत्ता में आओगे, आप फिर चालू करना केस, तो वापस नहीं ना ले रही है सरकार कि हाँ हम वापस ले रहे हैं। ये केंद्रीय जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, क्यों इसका मिसयूज होने दे रहे हैं? 2019 में मोदी सरकार ने एक एक्ट लाया, PMLA के सेक्शन 17 में इन्होंने परिवर्तन करके गिरफ्तारी का, बिना LG परमिशन के, बिना FIR के ये गिरफ्तारी और जांच ये सब की सख्ती दे देते हैं। उसके बाद अंधाधुंध विपक्षी पे कार्रवाई हो रही है। मैं कह रहा हूँ हाँ करिए, लेकिन इधर भी तो देख लीजिए, अपने घर में भी देखिए, जितने भ्रष्टाचारियों को आपने घुमा के अपने पास लाया, एक बार उनके ऊपर भी ये तो चलवा दीजिए। क्या पता कुछ ऐसा निकल जाए कि देश की तरक्की हो जाए।